Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathlite. In this video we learn how to find R, that is rate of interest, if we are given the amounts of 2 consecutive years. Okay, so 2 consecutive years मतलब back to back years का amount दिया हुआ है. Okay, so let us consider one example. प्रिंसिपल है 100 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% एंड 1 ईयर इज टाइम पीरियड. तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो जाता है 10 रुपीज़. सो अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज 110 रुपीज़. ओके, दिस विल बिकम द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर. ओके, सो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो इट इज़ गिविंग 11 रुपीज़. अमाउंट क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर का? अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट, तो that gives 110 plus 11 which is 121. Okay, so amount of first year ये है, amount of second year ये है. Let us check the difference in amounts. Okay, so difference in amount, that is amount in second year minus amount in first year. Okay, so that is going to be 121 माइनस 110. तो ये कितना होता है? इट इज़ 11 रुपीज़. ठीक है, फर्स्ट ईयर का अमाउंट एंड सेकेंड ईयर का अमाउंट में इतना डिफरेंस आ रहा है. नाउ व्हाट वील डू, फर्स्ट ईयर का अमाउंट कंसिडर करते हैं. सो अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर is how much? 110. Okay, now amount का we'll consider 10%. rate of interest 10% है, so 10% of this amount we'll consider. So 10% of amount कितना होता है? let us find. So 10% of amount, ओके, ऑफ फर्स्ट ईयर. 10% मतलब 10 अपॉन 100 हो जाएगा. इनटू अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर कितना है? 110. ओके, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया. मतलब कितना आ रहा है? 10% ऑफ दिस अमाउंट इज हाउ मच? 11 रुपीज़. 10% ऑफ 110 रुपीज़ इज 11 रुपीज़. नाउ डिफरेंस इन अमाउंट आ रहा है 11 रुपीज़. 10% ऑफ अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर आ रहा है 11 रुपीज़. RHS इक्वल है, तो LHS भी इक्वल होगा. ओके, बट वन मोर थिंग, 10% ऑफ अमाउंट इन फर्स्ट ईयर इनटू टाइम पीरियड कर देते हैं. टाइम पीरियड इज़ व्हाट? 1 ईयर. सो इनटू 1 अगर मैंने कर दिया तो 11 इंटू 1 इज गोइंग टू गिव मी 11. ठीक है, स्टिल द RHS इज सेम, देयरफॉर LHS इक्वल होगा. सो डिफरेंस इन अमाउंट इज इक्वल टू 10% ऑफ अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर इंटू T. 10% है क्या एग्जैक्टली? रेट ऑफ इंटरेस्ट है. सो R परसेंटेज है, सो अपॉन 100. R अपॉन 100 इनटू अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर किया था हम लोग ने, सो इनटू अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर आई कैन से. ठीक है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर है, तो सेकेंड ईयर का प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया? फर्स्ट ईयर है. सो दिस ओके इनटू टाइम पीरियड, आई मल्टीप्लाइड इट विद टाइम पीरियड. सो दिस इज इक्वल टू डिफरेंस इन अमाउंट. Correct? If I shift everything on the other side, I can find R easily. ठीक है, so let us shift everything on the other side. 100 न्यूमरेटर में जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, इनटू T भी डिनोमिनेटर में जाएगा. So R is equal to this. Using this formula I can easily find rate of interest. ठीक है, now let us do one thing. डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ईयर फाइंड करते हैं.
ठीक है, सेकेंड ईयर का अमाउंट तो हम लोग को पता है, थर्ड ईयर का अमाउंट फाइंड करते हैं और ये फॉर्मूला से देखते हैं इफ़ वी कैन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, नाउ अमाउंट इन सेकेंड ईयर वी नो वॉज 121. ये हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर. सो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट एंड अमाउंट कैलकुलेट करते हैं. सो प्रिंसिपल इज़ 121, R is 10% and time period is 1 year. Keep in mind R should remain for same for each year. ठीक है, तो ही हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज दिस फॉर्मूला इज़ नॉट एप्लीकेबल. सो I is equal to 121 into 10 into 1 upon 100. So 121 upon 10 is nothing but 12.1 rupees. अमाउंट कितना हो जाएगा इन थर्ड ईयर? इट इज़ 121, दैट इज़ अमाउंट इन सेकेंड ईयर प्लस अभी का इंटरेस्ट. ओके, सो दैट विल गिव 133.1. ओके, सो दिस इज़ द अमाउंट इन थर्ड ईयर, दिस इज़ द अमाउंट इन सेकेंड ईयर. अब हम लोग डिफरेंस इन अमाउंट देखते हैं. ठीक है, सो डिफरेंस इन अमाउंट क्या हो जाएगा? 133 माइनस 121, सॉरी 133.1 माइनस 121. ओके, दिस विल गिव 12.1 रुपीज़. ठीक है, सो 12.1 इज़ द डिफरेंस इन अमाउंट. Now difference in amount into 100 upon amount of previous year into time period. So let us use this formula over here now. ठीक है, फॉर्मूला से हम लोग देखते हैं R10 आ रहा है या नहीं आ रहा है. रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग ने 10% लिया है, वी नो, बट लेट अस क्रॉस चेक इफ वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, ओके, एंड सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज, आर वी गेटिंग R equal to 10? Then we can say that yes, this formula is applicable and we can use this for the sums that we'll be solving. ओके, सो लेट अस फाइंड डिफरेंस इन अमाउंट कितना आ रहा है? 12.1 आ रहा है इंटू 100. अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर कितना है? सेकेंड एंड थर्ड ईयर का दिया है, तो प्रीवियस ईयर मतलब सेकेंड ईयर का कंसिडर करना है. ठीक है, लोअर ईयर का कंसिडर करना है. सो 121 इंटू टाइम पीरियड इज़ 1. सो ये कितना हो जाएगा? 1210 हो जाएगा. ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 100. सो 121, this is nothing but 10. So yes, we are getting R equal to 10%. So we can use this formula. So let us consider one more example, okay, where we'll be taking T equal to half and let us see if this formula is applicable or not. Let us consider one more example to see if we can arrive at the same formula. So we have considered principal as 800, rate of interest 25% and time period is half year over here. So first half year का calculate करेंगे. ठीक है, so first half year का interest कितना हो जाता है? 100 rupees. Okay, amount कितना हो जाएगा? principal plus interest, principal is 800, this is 100, so 900 हो जाता है. second half year के लिए ये principal हो जाएगा. rate of interest is same, time period is half year, so over here interest is 112.5. अमाउंट इन सेकेंड हाफ ईयर इज़ नथिंग बट अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस अभी का इंटरेस्ट, सो दैट गिव्स 1012.5 रुपीज़. सो नाउ ओवर ईयर अमाउंट्स पे फोकस करना है, अमाउंट से हम लोग को आर फाइंड करना है. ठीक है, सो what is the formula over here? Now let us check if we are getting the same formula that we got in first example. डिफरेंस इन अमाउंट देखते हैं पहले कितना आ रहा है. ठीक है, सो डिफरेंस इन अमाउंट, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफरेंस इन अमाउंट कितना है? हाफ ईयर का है. ठीक है, सो कीप इन माइंड डिफरेंस इन अमाउंट कितना है? हाफ ईयर का है. सो इट इज 1012.5 minus 900. Amount in second year minus amount in first year, so that is 112.5 rupees. Okay, this is the difference in amount. Now amount of two halves we are given, first half year, second half year. So first half year का amount पे हम लोग focus करते हैं.
ठीक है. सो अमाउंट ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर कितना है? 900 रुपीज़ है. नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 25% है. सो लेट अस फाइंड 25% ऑफ दिस अमाउंट. ठीक है, 25% ऑफ अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर. सो 25% ऑफ अमाउंट ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर, नॉट फर्स्ट ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर. ओके, कितना हो जाता है? 25% इज नथिंग बट 25/100 इंटू टी हम लोग कर देते हैं. ठीक है, टाइम पीरियड. सो 25% ऑफ अमाउंट ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर, दैट इज 25/100 ऑफ अमाउंट. 25% ऑफ किस, कौन सा अमाउंट? 25% ऑफ दिस अमाउंट ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर. सो दैट इज 900 इंटू टाइम पीरियड इज हाउ मच? हाफ. सो 0 0 0 0 कैंसिल हो गया. 25 इंटू 9 इज नथिंग बट 225 अपॉन, ये डिनोमिनेटर में 2 है. 225/2 इज नथिंग बट 112.5. नाउ चेक डिफरेंस इन अमाउंट कितना आ रहा है? यही आ रहा है. 25% ऑफ अमाउंट ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर कितना आ रहा है? यही आ रहा है. RHS सेम है तो LHS सेम होगा. ऑल राइट. नाउ LHS यहाँ का एग्जैक्टली क्या है? लेट अस नाउ राइट डाउन. 25% इज नथिंग बट दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट. हम लोग ने 25% क्यों लिया? बिकॉज यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है. सो 25% ऑफ दिस अमाउंट लिया. 25% इज नथिंग बट दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. परसेंटेज है 100/100 into amount of first half year. So that is nothing but amount of previous year. 2 years है जिसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर. सो प्रीवियस ईयर का फर्स्ट जो रहेगा उसका. ठीक है, 4 and 5, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर का होगा तो प्रीवियस ईयर फोर्थ ईयर का कंसिडर करना है. थर्ड एंड फोर्थ ईयर रहेगा तो थर्ड ईयर का कंसिडर करना है. सो दैट इज बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर. ओके, 2 ईयर्स में से जो प्रीवियस वाला है, पहले वाला है, वो कंसिडर करना है. सो दिस इंटू अमाउंट इंटू टाइम पीरियड, वी मल्टीप्लाइड इट बाय हाफ. मल्टीप्लाई बाय हाफ नहीं करते तो आंसर 225 आता. RHS इक्वल नहीं होता. सो टाइम पीरियड, दिस इज इक्वल टू दिस, LHS इज इक्वल टू दिस, दिस, इसका LHS इज ऑल्सो इक्वल टू दिस. RHS दोनों का इक्वल है. मतलब आई कैन से दिस होल थिंग इज इक्वल टू डिफरेंस इन अमाउंट. ठीक है, सो आई कैन राइट डाउन ओवर हियर दिस इज इक्वल टू डिफरेंस इन अमाउंट. अब अगर R फाइंड करना है तो हम लोग बाकी सब शिफ्ट करेंगे ऑन द अदर साइड. सो डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स इनटू 100 न्यूमरेटर में जाएगा. ठीक है, ये दोनों डिनोमिनेटर्स में जाएंगे. सो अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू T. ओके, सो R is equal to difference in amount into 100 upon amount of previous year into time period. Okay, so yes, this is the formula that we had got in first example also, and this is the formula that we got again. Okay, so this means that if you are given amounts of 2 consecutive years, we can easily find the rate of interest. ठीक है, so very easy. The only thing is you need to know this formula, then you can easily solve the sums of the exercise. Okay, so you have to remember this formula that R is equal to difference in amount into 100 upon amount of previous year into time period. Keep in mind difference in amount of consecutive years, back to back years का बात हो रहा है. फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर का डिफरेंस लेके मैं ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकती हूँ. ठीक है, 2 बैक टू बैक ईयर्स, 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स का डिफरेंस लेना है. ओके.